हेलो दोस्तों, वेलकम टू समवार्ता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से गोदी मीडिया द्वारा देश में जो सत्ता कर रही है पार्टी बीजेपी, उससे सवाल ना करके देश की विपक्षी पार्टियों से ही सवाल किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में देखा गया है कि जैसे पेपर लीक हुआ, एमएसपी का मुद्दा या फिर रोज़गार का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए गोदी मीडिया द्वारा सत्ताधारी से सवाल जवाब ना करके विपक्षी पार्टियों से ही सवाल जवाब किया जा रहा है। और इन्होंने तो आज तो हद कर दी। इन्होंने पूरा का पूरा 100 राहुल गांधी के एक छोटे से भाषण के ऊपर निकाल दिया। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप ही निष्कर्ष निकालिए कि क्या इस समय देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को मुद्दा बनाना ज़रूरी है या फिर राहुल गांधी के भाषण को। वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो को आप अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आदिल खान, प्रश्न ये खड़ा होता है कि इंडिया अलायंस की उस बैठक के अंदर बहुत बड़ी रैली थी, उस रैली के अंदर ये शब्द बोलने की आवश्यकता क्या थी? और बहुत प्रमाणिकता से एक शब्द को बोला गया। हिंदू धर्म में एक शब्द शक्ति होता है, हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं। देखिए अमीश भाई, राहुल गांधी जी ने किस संदर्भ में ये बात बोली, इसका विश्लेषण या तो राहुल गांधी जी कर सकते हैं या कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता कर सकता है। अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक शब्द का उपयोग किया गया, मूर्खता। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस देश को पिछले 10 साल से आप लोगों ने मूर्ख क्यों बनाया? आपने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, आज 35 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई हिंदुस्तान के अंदर है। आपने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार पर साल देंगे, आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर है। आपने कहा था किसानों को कि उनकी फसल का हम उचित दाम देंगे, उनके फसल का दाम दोगुना करेंगे। 750 किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर मार दिया गया। 1 साल तक देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठा रहा और 1 साल के बाद आप आते हैं कहते हैं कानून वापस लिया जाता है। आज उस पर मूर्ख बनाया, उस पर सवाल है। इस देश के नौजवानों को आप इजराइल भेज रहे हैं नौकरी देने के लिए, उस पर देश सवाल आपसे पूछ रहा है। आपने महिला सम्मान की बात की थी, आपके अपने सांसद महिला खिलाड़ियों के साथ अभद्रता करते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ताली बजाते हैं, जिस पर सवाल होगा। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आज उन्होंने दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 7 सांसद प्रत्याशियों को बैठाकर कहा कि 100 दिन का एक अपना चांद जमीन पर उतारने का प्लान बताया। मैं पूछना चाहता हूं कि 10 साल के आपके जो सांसद थे, जिनको आपने 7 में से 6 सांसद बदल दिए, क्या वो किसी स्कैम के अंदर उन्होंने कोई स्कैम किया था या वो निकम्मे थे? ये बताए भारतीय जनता पार्टी। अभी तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आम आदमी पार्टी का यह मानना, आम आदमी पार्टी का बड़ा साफ तौर पर यह मानना है कि किसी भी धर्म को किसी भी तरीके से ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। तो यहाँ क्या बात है? देखिए, आधुनिक राजनीति में सबसे बड़ा गिमिक जो है, सबसे बड़ा गिरगिटान राजनीति कोई करता हुआ व्यक्ति है तो वो अरविंद केजरीवाल है। ये किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जब आज खबर आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल को नोवा ईडी का समन गया है। अब आप बताइए, गिरगिटान भी पैर छुएगा इनके अमीश जी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में ये कह के आए कि अगर किसी व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो वो पहले इस्तीफा दे, जब उसका नाम साफ हो जाए उसके बाद राजनीति में पुनः आए। कुछ भी देखिए अमीश भाई, मैं पर्सनल नहीं होना चाहता हूं, पर भाटिया जी से बड़ा गिरगिटान के बारे में कौन बता सकता है, जो कुछ दिन जब तक अखिलेश यादव जी की सरकार थी उनके अम्बेडकर में बैठकर घूमते थे और आज बैठकर भारतीय जनता पार्टी की वकालत कर रहे हैं। दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे, सर से पांव तक जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इनके जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे के मामले में दलाली करते हुए सजा पा चुके हो, भ्रष्टाचार पर बात करेंगे। अरे आप किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते हैं? आपके सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नारे लगाकर जिसको 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बता रहे थे, आपने उसको अपनी पार्टी में शामिल कराया और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। आपने जिसके लिए बुकलेट बांटी, जिससे चक्की पिसवा रहे थे। मजा आया। बिहार में 40 की 40 सीटें आएंगी। उत्तर प्रदेश में आपने संजय निषाद की बात करी, 80 में 80 सीटें हमारे आएंगी। 80 में 80 सीटें, ये लिख लीजिए, 120 में 120 सीटें।
और पिछले कुछ माह में जो बात मैं कहना चाह रहा था, आरएलडी इंडी अलायंस को छोड़ के किधर आया, एनडीए में आ गया। ओके, जी, हमने जी। देखा चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ आ गए, इसी तरह से आपने देखा नीतीश कुमार हमारे साथ आ गए। तो हमारा ठीक है, कुनबा, ठीक है। हमारा मनोज परिवार यादव तो भी कुछ बढ़ता कहना जा चाह रहे हैं, रहा है। विवेक श्रीवास्तव भी और ये आपका करें। चिंता का सबब है जी, जी, वो जी, तो जी। घमंडिया के लिए है। समय को Wait a minute. आप रिप्लाई। देखिए, मैं सिंपली ये कहूंगा, अमीश भाई, ज्यादा बड़ा एनडीए मतलब कमजोर भाजपा, ये समझ लीजिए। जब कमजोर लेकिन है, ओपिनियन हार पोल में निश्चित दिख नहीं समझ रहा रहे विवेक हैं, जी, आप तो डर के दोनों मारे दिन थे हमारे expansion साथ और ओपिनियन पोल तोड़-फोड़ में, कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। ऐसा दिख नहीं रहा। बीजेपी तो बिल्कुल, अपने बूते बिल्कुल, 340 ठीक है, क्रॉस करने की कगार पर आ वो रही ठीक है, लेकिन ये चुप है। कहीं ना कहीं आप ये बताइए, बिहार के अंदर चिराग पासवान बैठे विवेक हुए भाई, हैं आपकी अभी, जिनकी सीटें नीतीश कितनी आ कुमार रही से हैं? 36 का आंकड़ा है, ये मैनेज कैसे करेंगे बिहार को, आपकी जो 40 में से कितनी 40 सीटें कह रहे हैं। मैं रिप्लाई देना चाहूंगा मनोज काका से। मनोज काका, क्या शक्ति के बयान पर विपक्ष को भी लग रहा है पॉलिटिकली ट्रैप हो गए? इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ मिनट पहले ट्वीट करके सफाई रखी। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, मैंने आपके पूर्व के संवाद में बताया तो था ही कि असली शक्ति इस देश के रेसलर बेटियों के साथ था। असली शक्ति तो उनमें है। उनको अपमानित करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। बीएचयू की आईटी की बिटिया को किन दरिंदों ने नोचा? भारतीय जनता पार्टी के उन दरिंदों ने नोचा जिनकी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर इस देश के प्रधानमंत्री तक के है। अंकिता भंडारी इस देश की शक्ति थी। तो शक्ति तो हर बेटियों में है, लेकिन बिल्किस बानो हमारी बेटी है। उनके दरिंदों को माला किसने पहनाया? तो नरेंद्र मोदी जी को पहले सवाल अपने कार्यकर्ताओं से करनी चाहिए कि आप दुराचारियों को माला क्यों पहनाते हो, आप दुराचारियों को छोड़ क्यों देते हो? ये सवाल तो उनके है। तो उनके दीपक तले घनघोर अंधेरा है, और शक्ति इस देश के उन नौजवानों में है जो 45 साल के भयंकर बेरोजगारी के काल में समाये हुए हैं। कैसी लगी आगे स्वाद? राहुल का, एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। राहुल गांधी का बयान क्या आया? राहुल गांधी का बयान आया कि हम हिंदू धर्म में शक्ति होता है, हम उस शक्ति के साथ लड़ रहे हैं। किससे लड़ेंगे? झूठ बोल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये पॉलिटिकल अगर बयान था तो ये पॉलिटिकल बयान डिबैकल साबित होगा 2024 के चुनाव में, क्योंकि बीजेपी ने इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया है। देखिए, अगर आप लूज बॉल देंगे, ये सामान्य तौर पे क्रिकेट की भाषा में मनोज भाई कहा जाता है कि अगर आप लूज बॉल देंगे और उस पर छक्का कोई मारेगा ही मारेगा। ये लूज बॉल थी पॉलिटिकली। कोई सेंस बात? मनोज जी, लूज बाल का सवाल नहीं है। देखिए आप कोई सैद्धांतिक और कोई वैचारिक साझेदारी मत करिए। एक पत्रकार की तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भी बात करिए। मैंने जो सवाल किया, क्या आप ये सवाल बीजेपी नहीं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर लेते हैं। नहीं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तो मैं बात कर रहा हूं। 405 जो गाना गा रहे हैं, ये पॉलिटिकल विज्ञान की बात है। अब आप बताइए मनोज काका, आप राहुल गांधी तो बड़े नेता है ना? राहुल गांधी तो, अच्छा, आपने ऐसा बयान आज तक दिया है कभी? मैं राहुल गांधी का बचाव करने नहीं बैठा हूं। मैं इस देश के हर माता बहन बेटी का बचाव करने आपके साथ अलायंस है, आप उनका बचाव नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में दुराचार हुआ। ठीक है, गौरव भाटिया, अब काफी देर हुई मनोज जी, काफी देर हुई, काफी देर हुई। जैनब भी कहना चाहती है, गौरव भाटिया भी कुछ रिप्लाई करना चाहते हैं इसके ऊपर। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई टू मनोज काका की बात का जवाब। सामाजिक सुरक्षा है जब हाथरस से लेके उत्तराखंड के बेटी के साथ बर्बरता हुई, दोनों की बातों का उत्तर दे दूं, क्योंकि आपने बताया। ठीक है, ये मनोज काका गजब बेइज्जती है। इंदिरा गांधी ने अभी एक वक्तव्य दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कांग्रेस पार्टी कहती है बहन लाओ भाई को बचाओ। कुछ भी। और सही मायने में ये चुनाव जो है, एक तरफ पूरा भारत है, एक तरफ गांधी परिवार है। हम भारत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं दिया वो परिवार और वो तुम्हारे बेटी पास पूछ रही है, बस कि एक मैं भी गायत्री तो का नाम शक्ति तुमको थी। आ जाता है, शांत। और दूसरी जगह तुम्हारी बात, दृष्टिकोण नहीं जाती देखिए, है। मुलायम थोड़ा सिंह अपने यादव जी से दृष्टिकोण को बड़ा व्यापक नेता करो। कोई नहीं उत्तराखंड रहा की बेटी सभा का में। दर्द तुम्हें समझ में आता है। उन्होंने बीएचयू का कहा पढ़ाओ कि था नहीं?
सिर्फ एक लड़की- भारतीय जनता पार्टी के यूनिवर्सिटी से देखिए, व्हाट्सएप इनको वाली शांत से आ कराइए, जाता ऐसे- है, ऐसे वही मत रट्टू करें भाई। तोता की तरह बस पढ़ते 1-2 हो। लाख मैं वोट और पूरे काट देश की देंगे बात कर रहा हूँ, आप एक पंचायत व्यक्ति इनको की क्या बात कर रहे मुंह का हो। बवासीर आप है क्या आप भैया? मणिपुर की बेटियां देश टेप की बेटी लगाइए हैं कि इनके नहीं, मुंह उनमें पे, शक्ति है कि दवाई नहीं? दीजिए। तुम आप ये बताओ बीच ना, में क्यों बोलने लगते हैं? क्या मणिपुर की मानसिक जो संतुलन बेटियां बिगड़ गया हैं है? जिनको नग्न करके इसलिए इनकी दुराचार जीरो किया सीटें गया आ है, रही हैं। नग्नता अरे से थोड़ा घुमाया शिष्टाचार गया है। लाओ। बस हवा निकल गई। मैं जो बुनियादी सवाल एक ही बार बार कर रहा हूं आमिश जी, मणिपुर की बेटियां जिनको नग्न करके और घुमाया गया, बर्बरता हुई, वो बेटियों में कोई शक्ति दिखी कि नहीं? उनके साथ संवेदना जाहिर करने इस देश के प्रधानमंत्री कब जाएंगे? वो भी हमारे मुल्क की बेटियां हैं, उनके साथ लगातार बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ, अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ, ज़ैनब रिप्लाई। अभी 2 दलित बेटियों के साथ क्या हुआ? आपका क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दृष्टिकोण सिर्फ देखिए, एक जगह गृहमंत्री जाता गए थे है। वहां सच पर। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी मनोज यादव आप नॉन स्टॉप बोलते हैं। निवेदन स्वीकार करिए ना। ज़ैनब को 30 सेकंड दीजिए। 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 नहीं देखिए, मैं सिर्फ राजनीतिक तथ्यों पे ही बात करूंगी, मैं ना धार्मिक बातें करूंगी और ना उल जुलूल बातें करूंगी। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, विमेन्स रिजर्वेशन बिल, जिसको आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम बोलते हैं, 1996 से इंट्रोड्यूस हुआ था। किसने लाया? एनडीए ने ही लाया ना सामने 2023 में, 2023 में। तो ये सब बातें करना अलग बात है, लेकिन जो प्रमाण है नारी शक्ति को आगे बढ़ाना इस देश की सियासत में, उसकी बात करते हैं। प्यारी समझ गई। मैं सीधा रुख करता हूं आम आदमी पार्टी के आदिल खान का। आदिल खान, इसके मायने क्या है? क्योंकि लगातार ईडी के सम्मान आ रहे हैं, अरविंद जी गए नहीं है। अच्छा, ठीक है। देखिए अमीश भाई, इसके मायने बिल्कुल साफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से पहले जेल भेजना चाहती है। ये हम बार बार कह रहे हैं, और ये इसलिए कह रहे हैं कि आज तक इस तथा कथित शराब घोटाले में 500 से अधिक छापेमारी की गई, 1000 से अधिक टीम तैनात है, जगह जगह छापेमारी की गई, 25 पैसे की कहीं रिकवरी नहीं हुई। आपने देखा कि जब अरविंद केजरीवाल जी को ईडी नोटिस भेजता है और अरविंद केजरीवाल जी ईडी से कहते हैं कि आप हमको किस हैसियत से बुला रहे हो, इसका जवाब दो, वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट अभी दो दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देती है। उसके बाद एक दिन ईडी कोर्ट गई है, 1 तारीख की डेट लगी हुई है, उसके बाद भी ईडी समन भेज देती है। तो भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।